इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, जो केंद्र और राज्य से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अनुच्छेद 247 क्या कहता है। अनुच्छेद 247 कहता है कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध संसद कर सकता है। अतिरिक्त न्यायालय, कुछ अतिरिक्त न्यायालय मतलब एक्स्ट्रा न्यायालय भी बना सकता है संसद। ठीक है, 247 कहता है। 249 क्या कहता है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने का अधिकार। यानी कोई भी चीज़ राष्ट्र हित में हो, यानी राष्ट्र हित में कहे का मतलब कि देश के हित में कुछ अच्छा हो तो वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना देगा संसद। ठीक है, 249। 250 क्या कहता है कि किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में, जब आपातकाल लगा हुआ हो तो राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? संसद। ये 250 में कहा गया है। और राष्ट्र हित की बात हो तो राज्य सूची पे कानून बनाएगा संसद। ये 249 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है 252 में कह रहा है 252। देखिए, दो इधर भी दो इधर भी, तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति के पश्चात संसद कानून बनाने की शक्ति तथा राज्य द्वारा इस विधायक को अंगीकार करना। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्य कहे कि हमको कानून बना दीजिए संसद का, तो ये बना देंगे। 252 में बना देगा। ठीक है, लेकिन राज्य का इस पे मतलब विधेयक पास होना चाहिए। ठीक है, 252 में। 253 क्या कहता है? तो 253 कहता है संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि या करार अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चित के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसे किसी भी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। रेडी। 253 257 कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। कुछ ऐसा मामला है जिसमें संघ का जो है राज्यों के ऊपर नियंत्रण रहता है। 257 कहा गया। ठीक है, 262 जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय नदियों तथा नदी घाटी के पानी से संबंधित विवादों का समाधान। 262 है नदी घाटी मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो उसमें नदी घाटी विवाद ना होना चाहिए, इसके लिए निर्णय। ठीक है, 268 क्या कहता है? संघ द्वारा आरोपित किसी राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। ठीक है, खरा संघ द्वारा आरोपित मतलब केंद्र लगाया है कर, संघ द्वारा आरोपित है किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित किया गया है। लगाया है कर कौन? केंद्र। संग्रहित कौन किया है? राज्य। और उसका उपयोग के लिए कर। ठीक है, उपयोग कैसे करेगा इसके बारे में 268 में चर्चा है। 268 में क्या है? तो संघ द्वारा आरोपित राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए सेवा कर, इसमें है सेवा कर है। ठीक है, 268 में। 269 में क्या है? केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए। यहाँ लगाएगा भी केंद्र और संग्रहित भी करेगा केंद्र 269 में, किंतु राज्यों को दी जाने वाली कर, लेकिन वो राज्य को दे देगा। केंद्र लगाएगा, केंद्र संग्रहित करेगा और राज्य को दे देगा 269 में। ठीक है, 270 में क्या कहता है? तो 270 कहता है केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 270 में बांट लेगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो लगाया गया है कर वो संघ और राज्य के बीच वितरण हो जाएगा। ठीक है, 270 में। 275 क्या कहता है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ ऐसा विशेष राज्य है जिसको केंद्र से अनुदान दिया जाएगा। 275। ठीक है, 275। उसके बाद 286 क्या कहता है? वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध 286। 287 कहता है बिजली पर करों से छूट। बिजली पर कर से छूट कहेगा तो क्या हो जाएगा आंसर? 287। बिजली पर करों से छूट 287। ध्रुव 87। 289 क्या है? किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। किसी राज्य की संपत्ति या आय का संघीय करारोपण से छूट 289। 290 क्या कहता है? कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन। ठीक है, 90। 292 क्या कहता है? भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार
भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार 292, राज्यों द्वारा लिए गए उधार 293, ठीक है। राज्य लिया है उधार तो 293, भारत सरकार लिया है तो 292। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।